नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। तो आज हम देखेंगे कोरोना वायरस और इसके प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 30 जनवरी 2020 को वैश्विक आपातकाल की घोषणा की। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं वो सभी। पहला क्वेश्चन है, एस्परगिलोसिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, यह एक संक्रमण है, बी, यह एक एलर्जिक प्रतिक्रिया है, सी, यह एक कवकीय वृद्धि है, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा आंसर राइट है? डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। एस्परगिलोसिस यह एक संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया या एस्परगिलोसिस कवक के कारण होने वाला एक कवक विकास है। काले, सफ़ेद और पीले रंग के बाद देश में एस्परगिलोसिस नामक एक नए कवक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लैक फंगस के लक्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, चेहरे की सूजन, बी, नाक की भीड़, सी, सिर दर्द। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन है केवल फर्स्ट, केवल दोनों, 2 और 3, सी, केवल 2, डी, तीनों ही सही। तो इसका कौन सा राइट है? इसका डी ऑप्शन राइट है। फर्स्ट 2, 3 कौन कौन से? तो ब्लैक फंगस में चेहरे पर सूजन आ जाती है, नाक की भीड़, सिर दर्द, सर्दी जुकाम सभी हो जाते हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमोसिस के लक्षणों में चेहरों की सूजन, नाक की भीड़ और सिर दर्द शामिल हैं। अगर फेफड़े संक्रमित हैं तो इसके लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा, निम्न में से कौन से पीले कवक संक्रमण के कारण हैं। ऑप्शन है यहाँ पर खराब स्वच्छता, नमी की और गर्मी, दूषित भोजन, स्टेरॉयड का अति प्रयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, पहला और चौथा सही, दूसरा, तीसरा, चौथा सही, 1 2 3 सही, 1 2 3 4 सभी सही। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट है, 1 2 3 सभी सही है। तो इसमें क्या है, इसमें जब हमें पीले कवक संक्रमण होता है तो उसमें क्या होता है, खराब स्वच्छता, नमी और गर्मी, दूषित भोजन, स्टेरॉयड का अति प्रयोग, ये सभी पॉइंट होते हैं उसमें। येलो फंगस संक्रमण के कारण खराब स्वच्छता, नमी और गर्मी, दूषित भोजन और स्टेरॉयड का अति प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, कोविड-19 के दौरान आइसोलेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन है, तो पॉइंट देखते हैं। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कोविड-19 लक्षणों से पीड़ित हैं और जिन्होंने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अलगाव में रहने का अर्थ है अन्य लोगों से अलग होना, मुख्य रूप से एक चिकित्सा सुविधा में जहाँ आप नैदानिक देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए, केवल फर्स्ट, बी, केवल 2, सी, दोनों सही। तो इसका कौन सा राइट है? यहाँ पर डी भी ऑप्शन है, न तो फर्स्ट न तो सेकंड, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर राइट है, दोनों सही है। तो बताते हैं कौन सा सही है। ये दोनों पॉइंट जो दिए गए थे, ये दोनों पॉइंट सही हैं। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कोविड-19 लक्षणों से पीड़ित हैं और जिन्होंने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। दूसरा पॉइंट था, अलगाव में रहने का अर्थ है उन लोगों से अलग होना, मुख्य रूप से एक चिकित्सा सुविधा में जहां आप नैदानिक देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पॉइंट सही हैं। आइसोलेशन का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें कोविड-19 लक्षण होते हैं और जिन्होंने सकारात्मक परीक्षण किया है। अलगाव में आने लोगों से अलग होने का मतलब है मुख्य रूप से एक चिकित्सा सुविधा जहां आप नैदानिक देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में लक्षण है तो उसे कम से कम 10 दिनों के लिए और बिना लक्षण के अतिरिक्त 3 दिनों के लिए अलगाव में रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसमें लक्षण विकसित नहीं होते हैं तो उसे सकारात्मक परीक्षण के समय से 10 दिनों तक अलग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में कोविड-19 का टीका का दूसरा चरण कब शुरू हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021। यहाँ पर इसका कौन सा आंसर राइट है? इसका डी ऑप्शन राइट है, मार्च 2021 में दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। 1 मार्च 2021 को भारत में टीकाकरण का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों और 45 से 59 वर्ष की आयु के बीच भारतीयों को टीका लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, जब कोई वायरस नहीं बदलता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा, एक या एक से अधिक नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को मूल वायरस के संक्रमण के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। केवल फर्स्ट सही है, केवल 2 सही है और दोनों सही हैं। तो इसका कौन सा राइट है? यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन राइट है, केवल बी।
ये वाला ऑप्शन राइट है। केवल सेकंड पॉइंट, एक या एक से अधिक नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को मूल वायरस के संकरण के रूप में जाना जाता है। तो वायरस के टाइप बताए गए यहाँ पर। जब कोई वायरस प्रतिकृति बनाता है तो स्वयं की प्रतियां बनाता है, कॉपी बनाता है। कभी कभी थोड़ा सा बदल जाता है, जो कि वायरस के लिए सामान्य है। इन परिवर्तन को उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है और एक या एक अधिक नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को मूल वायरस के संस्करण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फेविपिरियर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। फेविपिरियर एक एंटीवायरल कोविड-19 दवा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने फेविफ्लू ब्रांड नाम के तहत एक एंटीवायरल दवा फेविपिरियर लॉन्च की है। यह भारत की पहली कोविड-19 दवा है जिसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका कौन सा राइट है, यहाँ पर सभी पॉइंट जितने भी दिए गए हैं सभी राइट हैं। फेविपिरियर एक एंटीवायरल कोविड-19 दवा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने फेविफ्लू ब्रांड के नाम के तहत एक एंटीवायरल दवा फेविपिरियर लॉन्च की है। यह भारत की पहली कोविड-19 दवा है जिसकी कीमत मात्र 103 रुपये प्रति टैबलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व में कितने देश, क्षेत्र या क्षेत्र नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 50 से अधिक, 100 से अधिक, 150 से अधिक, 200 से अधिक। इसका डी ऑप्शन राइट है, 200 से अधिक। WHO के अनुसार 11 जून 2020 तक दुनिया में लगभग 216 देश, क्षेत्र नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 के प्रकोप से पीड़ित हैं। कितने पीड़ित हैं, 216 देश। थैंक्स गाइस, इतने ही कोविड-19 से इफेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।